धारी दल के नेता ही कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा, ये प्राकृतिक प्रकोप है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि सरकार किस लिए होती है। तो सत्ता का मेवा ये खाएंगे और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ करके ये उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं। सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। एक मिनट भी ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में जेडीयू के नेता ही ट्वीट करके कह रहे हैं कि अब यह जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसको कोई नहीं बचा सकता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और शंका हो मन में तो आइसोलेट हो जाइए। इस पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब जो सत्ताधारी जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। जनता को यह कह रही है कि खुद को बचाएं, कोई कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता है। अगर अपने आप का ध्यान नहीं रखिएगा तो मौत हो निश्चित है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और उन्होंने यह बात कही है तो उनका कहना है कि सत्ताधारी दल के नेता अगर ये कह रहे हैं, इसका मतलब जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सत्ता के मलाई खाएंगे ये लोग और जब जनता पे आपदा और विपदा आएगी तो ये लोग भगवान के भरोसे जनता को छोड़ देंगे। वही बात करने सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द जो है वो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन जो है वो बिहार को मिलेगी। लेकिन राजद के प्रवक्ता का कहना है कि जिस तरह से अब स्थिति बेहाल है तो यह रेमडेसिविर या ऑक्सीजन कब मिलेगी। क्या कुछ कहा जेडीयू के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, सुनिए उनके पूरे बयान को। राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 1-2 दिनों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई बिहार को मिलने शुरू हो जाएंगे। 1 वर्षों से सरकार क्या कर रही थी? कोरोना काल के 1 वर्ष से ज़्यादा बीत गए। सरकार ने क्या तैयारी की? सरकार ने क्या लोगों को सुविधा बढ़ाई, ये न बताइए। अभी भी जब आग लगा हुआ है तो कुआं खुद रहे हैं। जब लोगों की जानें जा रही है और कितने लोगों की जान जाने के बाद आप ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध कराइएगा। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, कहीं सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में एक बेड नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत है। रिपोर्ट कोरोना का कोई निगेटिव, कोई पॉजिटिव को निगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। और ये सरकार में बैठे लोग सिर्फ झूठे दावे वादे कर रहे हैं। इनके दावे वादे का हकीकत 1 वर्षों में बिहार की जनता ने देख लिया। क्या हाल कर दिया है, बदहाल है, चारों ओर हाहाकार है। कहीं कोई इंतजाम नहीं है, सरकार का कोई लोग दिख नहीं रहा है। 39 सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सब कहाँ घोंसला में घुसे हुए हैं, कोई दिख नहीं रहा है। कहीं कोई राहत सरकार की ओर से मिल नहीं रहा है और ये कह रहे हैं कि 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। 1 वर्षों से यही राग अलाप रहे हैं, 1-2 दिनों में मिल जाएंगे। इनका 1 वर्षों का अगर दावा और वादा का हकीकत देखना है तो सारे बयान को देख लिया जाए, जनता को समझ में आ जाए। सत्ताधारी दल के नेता ही कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा, ये प्राकृतिक प्रकोप है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि सरकार किस लिए होती है। जब आपदा विपदा में ही जनता को भगवान के भरोसे छोड़ करके सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सरकार कह रही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, अपना बचाव अपने करें। तो सत्ता का मेवा ये खाएंगे और जनता को भगवान के भरोसे छोड़ करके ये उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं। सूद और ब्याज के साथ बदला लेगी। 1 मिनट भी ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस दुख की घड़ी में जब सरकार सेवा के लिए होती है, मानवता का तकाजा है कि हर लोगों को पीड़ित के साथ मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये सत्ताधारी दल के नेता उपदेश और प्रवचन दे रहे हैं। इसका मतलब है सरकार में शामिल सभी दलों के नेताओं की मानसिकता से ये बता रही है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया।